सो बच्चों चलो कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये है आपके एक्सरसाइज 4.2 से, आपके बुक, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसकी एक्सरसाइज 4.2 है। तो देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं, जितना भी हमने पढ़ा है और समझा है उस बेसिस पे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, तो फैक्टराइजेशन से ही रूट आता है। तो चलो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसका रूट निकालो। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है? मुझे रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने का सबसे पहला स्टेप है वो किसी भी तरीके से करके इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, किसी भी तरीके से। अब वो तरीका क्या क्या है? पहले अपना दिमाग लगाओ, क्या ये किसी फॉर्मूले पे आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, नहीं फॉर्मूले पे तो नहीं आ रहा। फिर अपना दिमाग लगाऊंगा, कोई ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 10 हो। और बच्चों एक्चुअली जो 10 है ना, वो इसलिए हम 10 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है। हमें करना ये होता है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 1 × 10 हो। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, तो मैं ऐसा नंबर नहीं ढूंढता जिसका प्रोडक्ट 10 हो। मैं ऐसा नंबर ढूंढता जिसका प्रोडक्ट 2 × 10 दैट इज 20 हो, और उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे 3 आए। वो तो इत्तेफाकन से यहाँ पे 1 है, इसलिए मैं ऐसा नंबर ढूंढता हूं जिसका प्रोडक्ट 10 हो, क्योंकि 1 × 10 10 ही होता है। ठीक है। सो ट्रायल मेथड में ये है कि ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 10 हो। तो ऐसा नंबर तो है 5 × 2, दूसरा है 10 × 1, 10 × 1 भी 10 होता है। तो अब देखते हैं कुछ इन दोनों नंबर को ऐड सब्सट्रैक्ट करके 3 आएगा क्या? तो 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आएगा, और 2 में से 5 चला जाएगा तो -3 आएगा। हाँ, तो -3 तो मिल जाएगा मुझे। 2 में से 5 को घटा देंगे, 10 10 और 1 को करते हैं तो 3 नहीं मिलेगा, तो ये तो कैंसिल है। ये वाला यूज करूंगा मैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इसी 3x को किसी भी तरीके से मैं इन दोनों नंबर के फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? -5x, या ऐसे कर लो -5x + 2x। देखो मैंने कौन से नंबर यूज किए हैं? 5 और 2। देखो 5 और 2, लेकिन फायदा ये हो रहा है कि -5 और 2x + 2x लिखने पे -3x आता है। देखो -5x और उसमें 2x ऐड कर दो, कितना आया? -3x। कोई चेंज थोड़ी ना किया मैंने। -3x को ही मैंने ऐसे लिख दिया, -5x + 2x। ठीक। उसके बाद मैं लिखूंगा -10। अब देखो तो 5 × 2, मतलब बेसिकली -5 × 2 -10। तो ऐसा करने से मेरा एक फैक्टराइज हो जाता है, ये मतलब है। देखो कैसे फैक्टराइज हो जाएगा, तुम खुद ही देखोगे कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छे से फैक्टराइज हो गया। एक्स स्क्वायर -5x में से x को कॉमन ले लिया जाए, क्या बच गया? x -5 + 2 को कॉमन ले लिया जाए, क्या बच गया? x -5 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं x + 2 × x -5 इक्वल टू 0। बस हो गया फैक्टराइज, और यहीं से मेरा आंसर भी आ गया। मैं आंसर डायरेक्टली लिख दूं, -2 और 5। कैसे? इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से, इधर या तो x + 2 इक्वल टू 0, तो देयर फोर x इक्वल टू -2, और x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। देखो -2 और 5, और इसी का नाम दिया गया अल्फा एंड बीटा। नाम रख दिया, अदरवाइज के दो रूट्स हैं। दो रूट कौन से? x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5, दो रूट्स आए। ठीक है जी।
और क्या क्वेश्चन है? तो मुझे लगता है आप इसमें से सारे क्वेश्चन बना पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ये हो गया, इस वाले को भी आप बना लोगे। ठीक है, कैसे सिर्फ मैं फैक्टराइज करके छोड़ दूं, ये आपके लिए आसान होगा। देखो चलो फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि इसमें साथ में टू है, तो मैं करता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, पहले क्या फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो फॉर्मूले पे तो नहीं हो रहा, तो ट्रायल मेथड से करना है। तो ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट टू इंटू सिक्स हो, मतलब जिसका प्रोडक्ट 12 हो ना कि सिक्स। तो 12 के लिए का प्रोडक्ट, 12 के लिए मुझे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 12 हो, तो कौन सा होगा, थ्री इंटू फोर, ओके, सिक्स इंटू टू, ओके, क्योंकि देखो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू वन भी तो 12 होता है। तो ढूंढ लिया मैंने, इतने ही हो सकते, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब इन दोनों नंबर को यूज करके क्या वन एक्स आ सकता है, वन आ सकता है, तो फोर में से थ्री चला जाएगा, वन। हाँ तो ये सही लग रहा। सिक्स में से टू गया, वन नहीं आएगा, ट्वेल्व में से वन तो वन नहीं आएगा, तो इन दोनों को काट दो। तो मुझे नंबर यूज करना है थ्री और फोर। देखो कैसे होगा, मैं लिखूंगा इसी टू एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा लिख दिया, टू एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं लिखूंगा फोर एक्स में से थ्री एक्स को घटा दिया जाए तो एक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, टू एक्स को कॉमन ले लिया गया, तो क्या आ गया, एक्स प्लस टू। इसमें से माइनस थ्री को कॉमन ले लिया गया, क्या बच गया, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस टू, तो मैंने एक्स प्लस टू को कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया, टू एक्स, यहां पे क्या बच गया, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। बन तो गया, इधर x इक्वल टू माइनस टू या तो x इक्वल टू थ्री बाई टू, यही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ट्रायल मेथड में जो आपको समझाया गया, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो सिक्स है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट सिक्स हो, थ्री इंटू टू, है ना। तो तुम करके देखो, अगर सिर्फ सिक्स वाली बात करते, अगर तुम बोलते मैं ऐसा नंबर ढूंढता हूं जिसका प्रोडक्ट सिक्स हो, तो वो नंबर है थ्री इंटू टू, और थ्री में से टू चला जाता है तो एक्स भी बच जाता है। लेकिन ऐसा करने से आपको सॉल्यूशन नहीं, आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया ना फाइनली। एम क्या है हमारा, एम है कि भाई फैक्टराइज हो जाए, फैक्टराइज हो जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, लेकिन फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। देखो करके, मैं इसको लिखूंगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को तो मैं लिख दूंगा, सॉरी एक्स को तो मैं लिख दूंगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स, तो थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स, आगे माइनस सिक्स था इक्वल टू जीरो इन प्लेस। इसमें से हम क्या कॉमन लें, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, टू एक्स प्लस थ्री। यहां पे क्या कॉमन लें, माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे, यहां पे है टू एक्स प्लस थ्री, यहां पे है एक्स प्लस थ्री, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा इन दोनों में, तो फैक्टराइज तो हुआ नहीं ना। फैक्टराइज का मतलब होता है समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू जीरो, ऐसा आना चाहिए। ऐसा कहां आ रहा है ना, तो अब इसके बाद कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि इससे बात नहीं बनती है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है कि जब भी एक्स के आगे अगर टू है, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट टू इंटू सिक्स मतलब 12 है, ना कि सिक्स। ठीक है, और जब मैंने ऐसा किया तो देखो, देखो आ गया, फैक्टराइज हो गया।
ठीक है जी। अब क्या किया जाए? चलो उसको पहले तो मिटा दिया जाए। जल्दी क्यों नहीं मिट पाता है? ओके, अब बताओ आपको किसमें से कौन सा हार्ड लग रहा है? ये हो जाएगा, ये वाला एक तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, ये वाला, ये वाला खुद बना लोगे। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 100 × 1 मतलब 100 हो और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे 20 आ जाए, है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये बनाता हूँ। ठीक है, और एक ये 1/8 तुमको लग रहा होगा ये इसको कैसे सॉल्व करें, तो 3 और 4 बनाया जाए। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 3 है √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 है। ठीक है जी। पहली बात, कोई एक फॉर्मूले से होगा a² प्लस b² ना, कुछ नहीं बात बन रही। तो ट्रायल मेथड में ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 5√2 हो। ये करना है? नहीं, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 5√2 × √2। तो क्या हो गया? 5 × √2 × √2 2 = 10। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 10 हो और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे 7 हो जाए। तो ढूंढो। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 10 को ही हम लिख सकते हैं 10 × 1। अब देखो 5 और 2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 7 बन जाता है, तो मुझे लगता है ये वाला लेना चाहिए हमें। ठीक है, 5 और 2। अब अगर मैंने 5 और 2 ले लिया तो √2 x², 7x को लिख दो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब क्या किया जाए भाई साहब? क्या ही कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे √2x प्लस 5 प्लस, अब क्या करें इसमें? इसमें देखो, तुम दिमाग लगाओ तो इस ये 2 है, ये 2 मतलब √2 × √2 है, √2 × √2 2 होता है। तो इसमें से मैं √2 को कॉमन ले लूं। √2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक √2 मैंने निकाल लिया, तो एक √2 बच गया, √2x बच गया, और √2 इसमें से कॉमन ले लिया था तो √2x प्लस 5 = 0। अब देखो फायदा ये हो गया कि ये और ये फिर से कॉमन मिल गया मुझे। तो क्या आ गया? √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 = 0। अब यहां से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको आपका प्रोसेस बिल्कुल सही रखना है। जो समझा है आपने उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप में। ओके, और क्या मैंने बोला था कौन सॉल्व करूंगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो 8 आ गया। इस साइड में क्या आ गया? 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब इस 8 को 0 से लेके मल्टीप्लाई कर दो इधर, 0 × 8 0 ही बचेगा, तो इस 8 को हटा दूं, हटा दिया। यही बन गया आपका इक्वेशन।
इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले दिमाग क्या कोई फॉर्मूले पे लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, क्या पता लग जाए, शायद लग रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे है 4x इंटू है बी इक्वल टू 0। हो तो गया 2 इंटू 4x इक्वल टू 8x माइनस 8x। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपल। यहां से आप अपने रूट निकाल लेंगे। रूट क्या आएगा? x इक्वल टू 1/4, इतना इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे फिर ये आ जाएगा, और दोनों रूट बराबर निकलेंगे, 1/4 1/4। ठीक है बच्चों, सो इट इज दैट सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी एग्जाम्पल में आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको काट दो यार, ये मुझे नहीं पता तुम्हारे एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो मुझे क्या कर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड टू नंबर्स। मुझे नहीं पता ना, तो देखो ऐसे लिखो, लेट टू नंबर्स, जो कि मुझे नहीं पता है, टू नंबर्स इक्वल टू एक्स एंड वाई, मान लिया मैंने। ओके, लेकिन बोल रहा है कि हुज सम इज 27, मतलब x प्लस वाई ये होना चाहिए 27। ठीक है, प्रोडक्ट इसका मतलब x इंटू वाई अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये होना चाहिए 182। बोल रहा है कि इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कैसे सॉल्व करें? क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल? नहीं है, क्योंकि यहां पे x प्लस वाई है ना, यहां पे भी अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता 2x प्लस वाई या 2x माइनस वाई, तब मैं कहता लीनियर इक्वेशन है। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे x का पावर 1 y का पावर 1 और दोनों मल्टीप्लाइड है, तो टोटल पावर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर लेता, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं बचा, बिकॉज यहां पे x का पावर 1 y का पावर 1 दोनों मल्टीप्लाइड है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि एक वेरिएबल है जिसका पावर 2 है। ठीक है बच्चों, सो और आप खुद भी करोगे ना, अभी आपको पता चलेगा। तो हम क्या करें, क्या किया जाए? मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पे y इसी इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 को ही, किधर लिखूं किधर लिखूं किधर लिखूं, यहीं कर देता हूं। इस x को इधर लेके जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं ना कि y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। कोई फर्क पड़ा? सेम इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इसका फायदा ये हुआ कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू रख दूंगा, तो मैं x इंटू वाई कितना है? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व किया जाए तो आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इस पूरे को इधर लेके चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर 27x इधर जाएगा तो माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यही हो गया। अब इसको सॉल्व भी करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, कुछ ऐसा बात बन नहीं रहा। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट है 182। अब कैसे ढूंढे भाई? 182 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, 182 को फैक्टराइज करके देखो।
2 से किया 9 1। क्या बात कर रहा है, 182 है, 182 और ये है 27। तो ये तो 91 आ गया। 91 किससे होता है यार डिवाइड? 3 से होगा नहीं। तो देखो अब मैं करना शुरू करूंगा, ठीक है। 3 से होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 9 प्लस 1 10 हो जाता है, तो मुझे पता चल गया 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, लास्ट में 1 है। 3 से नहीं होगा। 4, 4 से किया तो 4 से भी नहीं आएगा। 5 से भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 चाहिए होता है। 7, हाँ, तो 7 से होगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो ये आ गया जी भाई साहब, ये आ गया। ऐसा नंबर मैंने ढूंढा, मैं ऐसे लिखूंगा 182 इक्वल टू, देखो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 13 कर सकते हैं, ये 182 आता है। और भी आएगा, 182 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 91 इंटू 2, और भी हम लिख सकते हैं 26 इंटू 7। ऐसे दो नंबर मैं ढूंढ रहा हूं अभी, ढूंढ लिया। और भी कुछ कुछ है, 182 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 182 इंटू 1। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे चाहिए -27। तो देखो -14 और -13 को ऐड कर दिया जाए तो -27 आ जाएगा। तो ये 13 और 14 से मेरा बात बन रहा है, और कहीं पे भी नहीं बन रहा। तो मैं 13 और 14 को चूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो -13x -14x मिलके बना देगा 127x, सॉरी 27x। इसमें से x को कॉमन लिया तो x -13, -14 को कॉमन लिया तो x -13। देखो 14 इंटू 13 होता है ना 182, इसलिए 13 इक्वल टू 0। अब देखो x -13 कॉमन आ गया और बच गया x -14, तो वही आंसर आ गया। अब चाहे तो आप चेक करके भी देख लो। जस्ट बच्चों, चार्जर लगाना पड़ेगा। यस, सो इसको सॉल्व करूं? इतना मेहनत मत करवाओ यार मुझसे, अब तो कर सकते हो ना। चलो फिर भी कर लेते हैं। x -13 इंटू एक्स -14 इक्वल टू 0 आएगा इसके बाद। तो x इक्वल टू क्या आ गया 13 एंड x इक्वल टू 14। सो आप चाहे तो चेक करके देख लो। मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ, ओह, फाइंड द नंबर हुज सम इज 27। तो देखो 13 प्लस 14 ऐड कर दिया 27 आ गया, एंड प्रोडक्ट इज 182। 13 इंटू 14 182 होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है मेरा। मुझे अब किसी भी टेक्स्ट बुक को देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, यहीं से मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन से ही चेक कर लिया। ठीक है जी, सो इसको मिटा दिया जाए, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। Let's take question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. सेम पहली बात इंटीजर, ये रहा इंटीजर 1 2 3 0 -1। तो एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। तो जो इंटीजर्स है ना वो हमेशा 1 से सेपरेटेड होते हैं, जैसे 3 के बाद 4, एक ज्यादा होते हैं पिछले वाले से, राइट।
तो बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाला चाहिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो मुझे क्या बोला, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, नहीं पता तो सीधा लिखो लेट टू कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड वाई, ऐसे बोल दो। मान लेते हैं कि कोई एक्स होगा और दूसरा वाई होगा, लेकिन मुझे एक चीज गारंटी के साथ पता है कि अगर दूसरा वाई है तो वो एक्स से एक ज्यादा है, तभी ये कंसेक्यूटिव। जैसे मैं बोलूंगा कि टू का कंसेक्यूटिव थ्री है, कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बाद वाला, तो मैं थ्री को लिख सकता हूं ना, टू प्लस वन, एक ज्यादा होता है उससे। उसी तरीके से अगर एक्स एंड वाई कंसेक्यूटिव है तो मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई तो एक, तो लेट्स से वाई, वाई जो है एक्स से एक ज्यादा होगा, और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन बन गया। और क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो वाई स्क्वायर कर दो और एक्स का भी स्क्वायर कर दो, तो ये दोनों का स्क्वायर करके और सम कर दो तो ये 365 देता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, बस बना लेंगे हम। y इक्वल टू मुझे पता है x प्लस वन, तो y की जगह पे मैं लिख दूंगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था तो यहीं पे लिख दो 2x स्क्वायर, है ना, और 365 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 365 364, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 2 दूना 4, ये हो गया जी आपका 182। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा? तो चलो यहां तक मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। पहली बात, क्या कोई फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो रहा, तो मैं कुछ ट्रायल मेथड से करूंगा। 2 से डिवाइड किया 9 91, हाँ फिर वही आ गया, ये तो अभी अभी तो किया था हमने ऐसे कुछ, 7 से 13 हुआ ना, तो मैं ये 182 को लिख सकता हूँ बच्चों 14 इंटू 13, देखो 7 टू जा 14 इंटू 13, और इससे मेरा बात बन जाएगा, 14 में से 13 चला गया तो 1 आता है, 1x। तो करके देखना, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर दे सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं स्पून फीड नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x हो गया x माइनस 182। अब तुम खुद कर लेना, और करने के बाद ऐसा नहीं कि x की वैल्यू निकाल के छोड़ दिए, करने के बाद ये पक्के से चेक करना कि क्या वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, और क्या उनका स्क्वायर करने पे अगर ऐड कर दूं तो 365 आ रहा है क्या, ये चेक करना। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बनाया है ये आंसर, ठीक है। सो इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं एक,
यूं ऐसे करके ये बन गया राइट ट्रायंगल। बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है ये वाला इज 7 लेस देन इट्स बेस, तो बेस को अगर बी मान लिया जाए तो ये क्या है, ये है बी -7। बी से 7 कम है, 7 सेंटीमीटर। इफ हाइपोटेनियस बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर। देखो बोल रहा है ना, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड दी अदर टू साइड्स। बस, एक साइड है बी, दूसरा है B-7। तो कैसे करेंगे हम इसको? हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम B² प्लस B-7 का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब कर लो इसको सॉल्व। कर लोगे ना? इसको नहीं कर रहा बच्चों में, है ना? इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसको इधर लेके आओगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो टाइम भी हो गया इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक लास्ट क्वेश्चन भी आपको एटलीस्ट उस जगह पे पहुंचा दूं कि हाँ आप आगे भी बना सको। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ओके, कुछ प्रोड्यूस करता है एक इंडस्ट्री, ठीक है? तो लिखना है इसको, चलो लिख लेते हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ बनाता होगा, कुछ सामान होगा, आर्टिकल्स मुझे भी नहीं पता, है ना? It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was three more than twice the number of articles produced on that day. क्या बोल रहा है? It was observed on a particular day that, किसी एक दिन, तो यहाँ पे लिखना शुरू करता है, देखो वन डे, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, क्या ऑब्जर्व किया गया? पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है? सो मैं लिख लिया जाए पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल इक्वल टू, ईच आर्टिकल was three more than twice the number of article produced on that day. ओके, सो जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था उसका दो गुना कर दिया जाए, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था उसका दो गुना और उससे तीन ज्यादा, वही बोल रहे। देखो अब मुझे भी कैसे समझ में आया, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लिखना शुरू किया तो मुझे भी समझ में आया। इट वॉज ऑब्जर्व इन ए पर्टिकुलर डे, तो मैंने लिख दिया कि वन डे ऐसा हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, ठीक है, वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस, चाहे तो यहाँ पे ये लिख लो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उससे दो गुना कर दिया जाए और उस दो गुने से तीन ज्यादा, इसलिए मैंने +3 कर दिया, सॉरी। ठीक है जी, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मुझे पता है, इसी दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल, तो टोटल लिख लिया जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मुझे नहीं पता ना, और कॉस्ट भी नहीं पता, तो ऐसे करेंगे, देखो लिखना शुरू करो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x।
एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू वाई। अब जैसे ही मैं ये मान लेता हूं, अब दोबारा से मैं चलूंगा अपने क्वेश्चन पे। इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मैंने वाई मान लिया है, तो ये बोल रहा है कि वाई इज इक्वल टू 2 इंटू आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हम मैंने ऑलरेडी माना हुआ है आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक्स प्रोड्यूस हुआ है, तो 2 इंटू एक्स और उससे 3 ज्यादा प्लस 3, ये बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90 है, ₹90। अब ये बात बताओ, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 9 है, सॉरी वाई है, और टोटल आर्टिकल कितना है, एक्स है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 तुमने सामान बनाए हैं, 10 मटके बनाए आपने, हर मटके की कीमत है ₹8, तो टोटल की कितनी कीमत होगी, 80, 10 इंटू 8। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, सामान मेरे पास एक्स हैं और हर सामान का दाम है वाई, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। और ये पता है कि टोटल पैसा जो प्रोडक्शन का लग रहा है ये ₹90 है, इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देख रहे हो कितना भी टफ क्वेश्चन, देखने में पता नहीं पढ़ने उनमें भी उल्टा सीधा लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट कैसे समझ में आ गया मुझे। मैंने भी कोई क्वेश्चन आपका ये पहली बार ही पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा था, तो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया शॉर्ट फॉर्म में। फिर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसी को मैंने मान लिया, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मान लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिखूंगा, ईच आर्टिकल बी वाई, तब जाके मेरा कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। अब जैसे ही ये दोनों मान लिया, फिर अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए वापस। y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये पहला इक्वेशन, x इंटू वाई इक्वल टू 90, ये दूसरा इक्वेशन। अब यहां सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए, करके देखें, इसको मिटा देता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचा देता हूं, फिर आप लोग खुद से कर लेना। और पहुंचा के देता हूं, पहुंच ही गए हम लोग। इसी को देखो बच्चों, ये y है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरे इक्वेशन में y के जगह पे वैल्यू रख दो, x इंटू वाई है, y के जगह पे क्या है, 2x प्लस 3, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई इक्वल टू 90 है, 90 रख दिया, इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। बस हो गया। कोई फॉर्मूले पे सेट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी नहीं हो रहा, तो हिट एंड ट्रायल करेंगे। ऐसा नंबर ढूंढा जाए, इसको छोड़ दूं क्या, तो मिटा दिया, अब तो तीर जो है कमान से निकल गया। ऐसा नंबर ढूंढा जाए जिसका प्रोडक्ट 90 हो, ढूंढना है ना ऐसा नंबर, नहीं ऐसा नंबर नहीं ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 2 इंटू 90 हो। जस्ट अ मिनट, या सॉरी कॉल आ गया। सो द पॉइंट इज, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 90 इंटू 2 मतलब 180 हो। तो 180 के लिए दो नंबर ढूंढूं, कैसे ढूंढेंगे, तो इसको फैक्टराइज कर लो, 90 फिर 2 से किया 45, फिर क्या आएगा 5 से, 5 से क्या आएगा 9, फिर 3 इंटू 3, ये आ गया फैक्टराइज, 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं लिखूंगा 180 इक्वल टू, कैसे करूं कि 3 आ जाए, 3x। तो देखो, अगर मैंने 5 3 से 15 लेते हैं, हाँ हो गया ना, इसको लिख देंगे 15 इंटू 12। कैसे पता किया मैंने, 5 इंटू 3 कर दिया 15, और 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12। तो 180 को लिखा जा सकता है 15 इंटू 12,
और बाकी का ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यहीं पे बात बन गया। 15 में से अगर 12 को घटा दिया जाए तो 3 मिल जाता है ना जी। तो इस तरीके से बच्चों आई होप कि आप बना लोगे। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 15 में से 12 चला गया 3, और 15 इंटू -12 -90 आ जाएगा। ठीक है जी। सो इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो ऑल दो, बट वर्थ लिसनिंग एंड वर्थ लुकिंग एट इट। सो अब हम बिल्कुल तैयार हैं इतने प्रैक्टिस के बाद। इसको बिल्कुल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, फिर वीडियो को देखो, कंटिन्यू करो। ओके, दिस विल हेल्प यू आउट। अब हम बिल्कुल इतना प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज मेरे आगे वाले वीडियोस को मत देखना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। इतना आपने प्रैक्टिस अगर कर लिया है मेरे साथ तो यू आर रेडी टू कम अलोंग विथ मी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।